नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। राधे राधे। हरे कृष्णा। प्रिय मित्रों, आप सभी को संतान सप्तमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी का पर्व मनाया जाता है। कई स्थानों पर इसे मुक्ताभरण व्रत और ललिता सप्तमी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। भविष्य पुराण में यह वर्णित है कि संतान सप्तमी का व्रत करने से जातक को सुंदर और आरोग्य संतान की प्राप्ति होती है। तो चलिए मित्रों, माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सुनते हैं संतान सप्तमी की पौराणिक कथा। प्राचीन समय की बात है। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, हे मुरली मनोहर, आप कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के अनेकों सांसारिक दुख दूर हो जाएं तथा वे पुत्रवान हो जाएं। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने मनुष्य जाति के कल्याण हेतु बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। भगवान श्री कृष्ण पांडु पुत्र युधिष्ठिर को भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि इस दिन व्रत करके सूर्य देव, माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से निसंतान माताओं को अति शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होती है। मैं आपको इस व्रत की एक बहुत ही सुंदर कथा कहता हूँ, सो आप ध्यान पूर्वक सुने। एक समय की बात है। मथुरा नगरी में अनेकों वेद और पुराणों के ज्ञाता महात्मन लोमश ऋषि आए हुए थे। मेरे माता पिता देवकी तथा वसुदेव ने भक्तिपूर्वक उनकी सेवा की तो ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मारकर तुम्हें संतान मृत्यु का शोक दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। एक समय राजा नहुष की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया था और इस व्रत के प्रभाव से उसके पुत्र कभी असमय नहीं मारे गए। यदि आप दोनों यह व्रत पूरी निष्ठा भाव से करेंगे तो आपको भी संतान शोक से अवश्य ही मुक्ति प्राप्त होगी। माता देवकी ने लोमश ऋषि से पूछा, हे देव, मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बताने की कृपा करें ताकि मैं विधिपूर्वक व्रत संपन्न करूं। लोमश ऋषि ने माता देवकी को व्रत का विधि विधान इस प्रकार से बताया। वे बोले, हे देवकी, इस दिन जातक को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती के समक्ष व्रत और पूजन का संकल्प लें। पूजा करने के लिए एक वेदी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर शिव परिवार की एक प्रतिमा स्थापित करें। एक कलश में जल भरकर रखें और उस पर नारियल तथा आम के पत्ते रखें। देसी घी का दीपक जलाएं और फूल, चावल, पान, सुपारी आदि अर्पित करें। भगवान शिव और माता पार्वती को वस्त्र अर्पित करें। भोग प्रसाद के रूप में खीर पूरी चढ़ाएं। व्रती माताएं संतान सप्तमी व्रत कथा का श्रवण करें और फिर आरती करके पूजा को संपन्न करें। पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगे और बड़ों का आशीर्वाद लें। अगले दिन भगवान को भोग लगाए गए प्रसाद से व्रत का पारण करें। हे देवकी वासुदेव, पूर्व जन्म में इस व्रत को करने वाले राजा नहुष और ब्राह्मण की कथा आपको सुनाता हूँ, सो आप प्रसन्न चित्त होकर सुने। प्राचीन समय की बात है। राजा नहुष अयोध्यापुरी के प्रतापी राजा हुआ करते थे। इनकी पत्नी का नाम रानी चंद्रमुखी था। उनके राज्य में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध थी एवं किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं था। इस राजा के राज्य में विष्णुदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। उस ब्राह्मण की पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने गईं। वहां निकट में अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। स्नान करने के बाद उन स्त्रियों ने वहीं पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधिपूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने उन स्त्रियों से इस पूजन का नाम तथा विधि पूछी।
उन स्त्रियों में से एक ने बताया कि हमने पार्वती सहित शिव की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प लिया है कि जब तक हम जीवित रहेंगी तब तक यह व्रत करती रहेंगी। यह मुक्ताभरण व्रत सुख तथा संतान देने वाला है। इस व्रत की महिमा सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प लिया तथा शिवजी और माता पार्वती के नाम का डोरा बांध लिया। किंतु घर पहुंचने पर किसी कारण वश वे दोनों इस व्रत के संकल्प को भूल गईं। फलतः वर्तमान जीवन में उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ और मृत्यु के पश्चात रानी वानरी तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों ने पशु योनि में अत्यंत ही पीड़ा और कष्ट भोगे और कल चक्र में विचरण करती हुई इन योनियों को छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आ पहुंची। रानी चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ संपन्न हुआ था। पूर्व जन्म की भांति ही इस जन्म में भी रानी और ब्राह्मणी दोनों में बड़ा प्रेम हो गया था। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। प्रौढ़ावस्था में उसने एक गूंगा तथा बहरा पुत्र जन्मा, मगर वह भी 9 वर्ष का होकर मर गया। परंतु इस जन्म में भूषणा ने अपने पूर्व जन्म के इस व्रत को याद रखा था, इसलिए उसके व्रत और पूजन के प्रभाव से उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उससे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में डाह पैदा हो गई। रानी मन ही मन सोचने लगी कि यह तो साधारण सी ब्राह्मणी है, फिर भी इसके 8 स्वस्थ पुत्र है और मैं महलों की रानी हूँ, इतनी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करती हूँ, फिर भी मेरे एक भी संतान नहीं है। रानी के मन में ब्राह्मणी के पुत्रों के प्रति ईर्ष्या इतनी अधिक बढ़ गई कि उसने ब्राह्मणी के पुत्रों को मारने की योजना बनाई। पहले तो रानी ने भूषणा को महल से विदा कर दिया और उसके पुत्रों को बहाने से महल में ही रोक लिया। रानी ने उन सभी बालकों को एक कक्ष में बंद करवा दिया और उसमें आग लगवा दी। परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उनका बाल भी बाका न हुआ। इससे रानी को और भी अधिक क्रोध तथा ईर्ष्या होने लगी। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाकर गहरे जल में धकेल दिया जाए। किंतु भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से इस बार भी भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। परिणामतः रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण के बालकों को वध स्थल पर ले जाकर मार डालो, किंतु जल्लादों द्वारा बेहद प्रयास करने पर भी बालकों को ना मार सके। इतनी बार रानी की योजना असफल होने के कारण अब रानी ने खुद ही उन बालकों को मारने का निश्चय किया। अपनी योजना को सफल बनाने के लिए रानी ने एक दिन उसके पुत्रों को शाही भोज के लिए महल में आमंत्रित किया और छल पूर्वक उनके भोजन में विष मिला दिया। वैसे तो उन बालकों को कुछ नहीं हुआ, परंतु विष के प्रभाव से वे बालक बेहोश हो गए। रानी को इतने में भी सब्र ना हुआ, तो उसने निर्णय लिया कि इन बालकों को वह अपने हाथ से मारेगी। इसके लिए उसने एक बहुत ही बड़ा पतीला मंगवाया और उसमें उन सभी बालकों को अपने हाथों से काटकर उनके अंगों को उसे पतीले में भर दिया और वह पतीला ब्राह्मणी के घर भिजवा दिया। इधर रानी महल में रहकर इस बात का इंतजार करने लगी कि कब यह बर्तन ब्राह्मणी के घर पहुँचे और कब वह रोती हुई महल में पधारे कि किसी ने उसके पुत्रों को मार दिया है। उधर जब वह पतीला ब्राह्मणी के घर पहुंचा तो उसमें उसके 8 पुत्र जीवित अवस्था में लेटे हुए थे। ब्राह्मणी को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उसके पुत्र इस पतीले में क्या कर रहे हैं। उसने अपने सभी पुत्रों को कुशल अवस्था में देखकर माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ को बारंबार प्रणाम किया और अपने पुत्रों सहित संतान सप्तमी की पूजा का समापन किया। जब रानी को यह पता चला कि ब्राह्मणी के 8 पुत्र कुशल हैं,
उन्हें खरोच तक नहीं आई है। तो यह समाचार सुनकर रानी को बहुत अधिक आश्चर्य हुआ। अब तो रानी ने इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। उसने दरबारी के द्वारा ब्राह्मणी को महल में आने का आदेश भिजवाया। भगवान की पूजा से निवृत्त होकर जब भूषण महल में आई तो रानी ने क्षमा याचना करके ब्राह्मणी से कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए कई प्रयास किए, उन्हें जहर मिलाकर लड्डू खिला दिया, खाई में धक्का दिलवाया, यहाँ तक कि स्वयं उनको काटकर पतीले में तुम्हारे पास भिजवाया, किंतु इनमें से एक भी पुत्र नहीं मरा। हर बार तेरे पुत्र किसी न किसी प्रकार से बच जा रहे हैं। तूने ऐसा कौन सा दान, ऐसा कौन सा व्रत किया है जिसके कारण तेरे ये पुत्र नहीं मरे और तू नित नए सुख भोग रही है? तेरा बड़ा सौभाग्य है। मैं तेरी बड़ी दीदी के समान हूँ, तू पूरी निष्ठा भाव से मुझे इस व्रत के बारे में बता। भूषणा बोली, क्या आपको पूर्वजन्म की बात स्मरण नहीं है? रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं है। तब उसने कहा, मैं तुमको हमारे पूर्व जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनना। पूर्व जन्म में तुम राजा नहुष की रानी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था। मैं तुम्हारी सखी थी, मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी और हम तुम अयोध्या नगरी में रहा करते थे। एक दिन हम तुम दोनों सखियां नदी में स्नान करने के लिए गए हुए थे। वहां पर दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास, शिव जी का पूजन अर्चन करते देखकर हमने इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संतान सप्तमी व्रत करने का संकल्प किया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत किया करेंगी, किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गईं और व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेती हुई अब फिर मनुष्य जन्म को प्राप्त हुई हैं। अब मुझे उस व्रत की याद आई थी, इसलिए मैंने यह व्रत पूरी सच्ची श्रद्धा भक्ति के साथ किया। उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाहकर भी न मरवा सकी, परंतु आप कालांतर ने इस व्रत के संकल्प को भूल गई और तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता है। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि आप भी संतान सप्तमी व्रत को राजा सहित सच्ची श्रद्धा से करें, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाए। भूषणा के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गई और पश्चाताप करती हुई रानी ब्राह्मणी के चरणों को पकड़कर क्षमा याचना करने लगी। भूषणा के कहे अनुसार रानी ईश्वरी ने भी विधिपूर्वक संतान सुख देने वाला यह संतान सप्तमी का मुक्ताभरण व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। अंततः संपूर्ण जीवन ने सुख भोग कर वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए यह व्रत प्रचलित है। यह व्रत पुत्र प्राप्ति, पुत्र रक्षा तथा पुत्र अभ्युदय के लिए किया जाता है। इस व्रत का विधान दोपहर तक रहता है। इतनी कथा सुनकर देवकी मैया हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से कहने लगी, हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत संतान सप्तमी व्रत को अवश्य करूंगी। जब माता देवकी ने यह व्रत किया तो इसके प्रभाव से उन्हें कृष्ण रूप में 8वीं संतान प्राप्त हुई और उनकी संतान की मृत्यु होने से बच गई। तो मित्रों, यह थी संतान सप्तमी की कथा। बोलिए हर हर महादेव, जय माता पार्वती की।